गाइस, तो कैसे आप सब। वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ईएमए। ठीक है भाई, ये ईएमए क्या होता है। बेसिकली ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ठीक है, एक एसएमए होता है और दूसरा ईएमए होता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट पे चलते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। सबसे पहले आपने इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाके आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल। जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आ गया। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी चार्ट पे ना इस तरह की एक लाइन बन जाएगी। अब हर ईएमए को हर बंदा अपने हिसाब से यूज करता है। मैं बेसिकली जो ईएमए यूज करता हूँ वो है ईएमए 50। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, यहाँ पे जाके 50 लिखेंगे। ठीक है, और सोर्स को आप क्लोज ही रहने देंगे। स्टाइल में जाके आप अपने हिसाब सेट कर सकते हैं। मैं रेड प्रीफर करता हूँ। ठीक है, रेड प्रीफर करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ईएमए क्या करती है। ईएमए का मतलब है मूविंग एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब लेट्स सपोज अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो मार्केट पिछली जो करंट कैंडल है इससे पिछली जो 50 कैंडल्स है ना इनकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल के मार्केट हमें उसके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के देती है। अगर मार्केट ईएमए 50 से अबव है तो आप बाय ट्रेंड में देखेंगे, अगर ईएमए 50 से डाउन है तो आप इसको सेल ट्रेंड में देखेंगे। अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल थी इसने क्लियर ब्रेकआउट किया, मतलब ये ईएमए से अपर क्लोज हुई है। ठीक है, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मार्केट ने वापस इसका रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से आप बाय मतलब कर लेते हैं, यहाँ से बाय लेते हैं आप, तो मार्केट ने देखिए अच्छा खासा मूव दिया। उसके बाद फिर से मार्केट देखिए ईएमए पर आई। ठीक है, थोड़ा सा डाउन गई, यहाँ से बिल्कुल $2 डाउन गई है, कुछ भी नहीं है, 20 पिप्स डाउन गई है। उसके बाद फिर अच्छा खासा मूव दे चुकी है। तो ये में हमेशा बहुत अच्छे तरीके से काम करती है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो ईएमए से बेस्ट स्ट्रेटजी कोई भी नहीं हो सकती। अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो हो गया ईएमए 50। ठीक है, अब आप इस ईएमए को ईएमए 75 भी यूज कर सकते हैं, 100 भी यूज कर सकते हैं। अप टू यू, आप कैसे यूज करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी होती है। अब अगर लेट्स सपोज अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, H1 के अंदर जाते हैं। अच्छा जी, तो H1 के अंदर अगर आप देखें यहाँ से गौर से तो यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया और नीचे आ रही थी। ठीक है, देखिए स्ट्रेटजीज फेल भी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना बस कहें कि भाई स्ट्रेटजी फेल होगी तो वो खत्म होगी। नहीं, स्ट्रेटजीज हमारे लिए बनी होती है। हमें स्ट्रेटजीज जो है वो कभी कभार फेल भी होती है और कभी कभार प्रॉफिट भी देती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये ईएमए जो होती है ये आपको ज्यादातर प्रॉफिट्स देती है। इसके साथ आप और कॉन्फ्लुएंसेस भी ऐड कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, लेकिन अभी हम सिर्फ स्पेसिफिकली ईएमए के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम ईएमए के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप लिया, ऊपर गई, फिर ब्रेकआउट रिटेस्ट 505 से मार्केट अब गई है 5016। ये भी H1 के हिसाब से 100 पिप्स का मूव है। ठीक है, अच्छा खासा मूव है जो कि आप कैप्चर कर सकते थे अगर करना चाहते। अच्छा जी, उसके बाद अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया। देखिए मार्केट एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री दिया आपको, एग्जैक्टली आप मार्केट ने टच करके इतना बड़ा ड्रॉप दिया है 4858। अच्छा खासा ड्रॉप है, H1 की है हमारे पास टाइम फ्रेम है। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ गई, बॉडी ऊपर क्लोज नहीं की, बॉडी नीचे ही रही तो ये सेल ही रहेगा। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने 4930 का ब्रेकआउट किया। अब जो बंदे इस ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार कर रहे थे 4918 का, वो तो बैठे रह गए। अब जिन्होंने ईएमई यूज की उन्हें पता लग गया कि भाई एवरेज निकाल के देती, पहले मार्केट यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, मार्केट अब 4970 पे एंट्री दे रही है। जहां से आपने एंट्री ली, ठीक है, स्टॉप लॉस आप इसका ये जो ये वाली कैंडल है इससे नीचे रख सकते हैं या इसके नीचे भी रख सकते थे। ठीक है, अगर इसके नीचे लेट्स सपोज अगर हम स्टॉप लॉस रख के चलते हैं, अगर आप लॉन्ग पोजीशन यहाँ से लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये हमारी एंट्री है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी अगर एंट्री है और स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखें, इस लो के नीचे जो पिछला लो होता है उसके नीचे रखें, तो तकरीबन आपका ये अच्छा खासा बड़ा एसएल बन रहा है। 20 पिप्स का मतलब तकरीबन 200 पिप्स का एसएल है। लेकिन अगर आप मूव देखें तो आपको ठीक-ठाक बड़ा मूव दिया है मार्केट ने। ठीक है? तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप ईएमए को यूज़ करते हैं तो उसके एसेट भी बड़े हैं, सब कुछ बड़ा है। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे को बात करते हैं तो आपको मार्केट बहुत अच्छा चांस देती है। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट देखिए फिर से यहाँ पर आई। इतनी बड़ी यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उनको मार्केट ने मैनिपुलेट किया तकरीबन यहाँ पर देखें। अब जिस बंदे को यहाँ पे मार्केट थी और उसको ईएमए का पता था उसने सिंपल क्या करना था, मार्केट का वेट करना था। मार्केट यहाँ पर आती 4998 बाय बाय लिखता और देखें कितना बड़ा मूव दिया 4998
और तकरीबन $100 का मूव दिया है। ठीक है, 1000 पिप्स बनते हैं ये। 1000 पिप्स कोई छोटी बात नहीं होती। तो इस तरह आप ईएमए को यूज करके ना अपने प्रॉपर जोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ तक ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, तो ये तरीकेकार होते हैं ईएमए को यूज करने के। इसी तरह जो है ना, आप और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे, तो आप ईएमए को यूज करें और प्रॉफिट्स बनाया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।